डियर स्टूडेंट, कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक ठाक होगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 5 में हमने देखना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर इसके कंटेंट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर आगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह। फिर यानी पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी टाइप्स देखेंगे, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप देखेंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्यूटर ख़त्म होगा। सबसे पहले हमारा है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हो। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है, इट्स जस्ट लाइक अ सोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सोल की तरह है। जैसे ह्यूमन बीइंग की सोल वर्क करती है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो उसके हार्डवेयर से काम लेने का काम जो लेते हैं, दैट इज़ उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि दी जाती हैं कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को, कि वो क्या करें, प्रोग्राम सॉल्व करें। उन्होंने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इज गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बल्कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं। कंप्यूटर जो है वो बगैर सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम जो है, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने का काम भी कौन करता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो हैं वो ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी जहन में रखना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्दर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी या टाइप्स को देखा जाए तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक ख़ास किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल तौर पे डिज़ाइन किए जाते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेशली किसी एक ख़ास किस्म के काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी ये हर तरह का काम परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइम मैंने पीडीएफ रीडर ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं सिर्फ पीडीएफ की फ़ाइल को देख सकती हूँ। अगर इसमें एडिटिंग की ऑप्शन हुई तो एडिट कर सकूँगी बस। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर का और कोई काम नहीं है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो, ये पीडीएफ रीडर है, सो ये पीडीएफ की फ़ाइल को रीड करके मुझे सामने स्क्रीन पे शो कर देता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये व्हाट्सएप का है सॉफ्टवेयर, तो ये मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर जो व्हाट्सएप होता है उसको कनेक्ट कर देता है मेरे पीसी के ऊपर, और यहाँ पे मैं व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकती हूँ सिर्फ, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप को ऑपरेट कर सकती हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास क्रोम का सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? जो कि मुझे इंटरनेट के साथ मेरी कनेक्टिविटी बनाता है। इंटरनेट के साथ मेरी कनेक्टिविटी, ये ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के ज़रिए मैं ब्राउजिंग करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें वर्ड फाइल्स या दूसरी फाइल जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है और मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बोले जाएंगे। ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं सारे? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये एक ख़ास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ये यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो हैं ये कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ इनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि यूज़र की यूजेज के लिहाज से इसका ताल्लुक होता है, तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ख़ास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं या ख़ास किस्म के कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के लिए कोई मैंने एडमिशन सिस्टम बनाया, या स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, या लाइब्रेरी सिस्टम बनाया, वो ख़ास कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए बनाया, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं, यानी ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जनरली हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं
मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें वो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाए जा सकते हैं और वो जर्नल हर यूज़र के लिए भी बनाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको प्रोडक्टिविटी एक इसकी टाइप्स हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्कशीट्स, प्रेजेंटेशंस एंड ग्राफ्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, उसके अलावा वर्कशीट के लिए, उसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसके अलावा ग्राफिक्स के लिए। तो इन सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिससे आप नए तरह के डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वर्कशीट्स और ये चीज़ें बना सकते हो। उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया जैसे MS एक्सेल हो गया या गूगल शीट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, माई सीक्वल हो गया। उसके अलावा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ होते हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ह्यूज डाटा को डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और सीक्वल हो गया। इससे पहले मैंने बताया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, लेटर्स बनाते हो, मेमोज बनाते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया और गूगल डॉक्स हो गया। इसी तरह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक शीट्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डाटा को शो करने के लिए यूज़ होती हैं, और कैलकुलेटेड डाटा जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो उसको कहते हैं वर्कशीट्स, ठीक है। उसके अंदर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, चार्ट्स दिखाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे MS एक्सेल हो गया या गूगल की प्रोडक्ट हो गई गूगल शीट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिनके ऊपर स्लाइड्स बना के आप प्रेजेंटेशन करने के लिए, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज देने के लिए, काफ़ी सारे लोगों को एक इकट्ठा मैसेज पास करने के लिए, जैसे मैं अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल क्लास में मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ, मैं मल्टीमीडिया पे आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, इसमें मेरे पास 30, 32, 100, 50 स्टूडेंट्स इकट्ठे एट द सेम टाइम में मैं उनको रिप्रेजेंट डाटा जो है वो प्रेजेंट कर रही होती हूँ। तो उस ऐसे सॉफ्टवेयर जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया और गूगल स्लाइड्स हो गया। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर सूट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो पैकेज की फॉर्म में, यानी काफ़ी सारे इकट्ठे सॉफ्टवेयर दिए होते हैं जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर सुइट, ठीक है। सॉफ्टवेयर सूट में क्या होता है? सिंगल पैकेज के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यानी MS एक्सेस भी है, वर्ड प्रोसेसिंग भी है और स्प्रेडशीट भी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर्स में क्या चीज़ें आती हैं? ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर में जिसमें आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो या मीडिया क्रिएट कर सकते हो, फोटोग्राफ ले सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, स्केच कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, उसको कहते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड प्रिंट ग्राफिक्स, ठीक है। एक तो क्रिएट भी किया जाता है, मैनिपुलेट भी किया जाता है और प्रिंट करने के लिए भी यूज कर। ग्राफिक्स कैन बी, ग्राफिक्स क्या हो सकती है? वो कोई ड्राइंग हो सकती है, वो कोई स्केच हो सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो कोई फोटोग्राफ हो सकती है। फोटोग्राफिंग के एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी ग्राफिक्स में आते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्ट्स जो नक्शे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसमें डेस्कटॉप पब्लिशर्स होते हैं, जैसे प्रिंट वगैरह ग्राफिक्स बनाने के लिए। उसके अलावा ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक आर्टिस्ट जो हैं इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, जिसको कैड कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। कैड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ 3D ग्राफिक्स एप्लीकेशन, जिसमें नक्शे वगैरह बना के बिल्डिंग्स के मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। किसी भी साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। कोई जहाज़ का मॉडल बनाना है, गाड़ी का मॉडल बनाना है, किसी डिवाइस का मॉडल बनाना है, तो उसको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? कैड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक डिज़ाइंस बनाने के लिए और साइंटिफिक मॉडल्स बनाने के लिए। इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं व्हीकल को डिज़ाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिज़ाइन करने के लिए, रोडवेज़ के लिए, ब्रिजेस डिज़ाइन करने के लिए या सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह आर्किटेक्ट्स जो हैं वो भी इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। ज्वेलरी आर्टिस्ट जो है वो ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है और एक चीफ आर्किटेक्ट है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो ऑटोकैड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टेक्स्ट बुक्स के मेन पेज डिज़ाइन करने के लिए, ब्रोशर्स डिज़ाइन करने के लिए, न्यूज़लेटर डिज़ाइन करने के लिए, मार्केटिंग का कोई लिटरेचर, कोई एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करनी हो, पोस्ट कार्ड बनाने हो, ग्रीटिंग कार्ड बनाने हो, लेटर हेड्स होते हैं, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, बैनर्स, कैलेंडर्स, लोगोज बनाते हैं किसी भी कंपनी के लोगोज, प्रोडक्ट कैटलॉग्स वगैरह बनाने के लिए और एनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से होते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एडोबे इन डिज़ाइन है, एडोबे पेज मेकर है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, क्वार्क एक्सप्रेस है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिज़ाइन बनाने, बैनर, ब्रोशर्स वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने के लिए। लेटर हेड्स क्या होते हैं? जैसे हमारे कॉलेज का लेटर हेड है, उसमें हमारे कॉलेज का ऊपर नाम और कलर में वो सारा लोगो वगैरह दिया होगा और नीचे वो कोई लेटर लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑफिशियल हो जाता है। उसके बाद है ग्राफिक्स मीडिया सॉफ्टवेयर में फिर पेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं। ठीक है, जैसे MS पेंट हो गया, उसमें पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, शेप्स ड्रॉ करने के लिए और ग्राफिक इमेज ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ग्राफिक्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रा है, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड है, फोटोशॉप है, ये सारे सॉफ्टवेयर इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इमेज एडिटिंग या फोटो एडिटिंग में भी ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, फोटोशॉप है, उसके अलावा ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं जैसे कैनवा वगैरह है जो उसके अलावा और काफ़ी सारी अब तो वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिनमें फ़ोटो और इमेजेस की एडिटिंग करते हैं उनको फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर में और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ग्राफिक्स और मीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो और ऑडियो को एडिट करने के लिए, जैसे एडोबे प्रीमियर हो गया। उसके अलावा मैं आई टॉप रिकॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर भी ऑप्शन होती है इसकी एडिटिंग की। उसके अलावा जो है कैप कट हो गया और काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ करते हो। ठीक है, वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जैसे वर्डप्रेस हो गया, ड्रीमवीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हो गया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेब पेजेस में बनाने के लिए, उसके अंदर ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियोज, एनिमेशन वगैरह लगाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए भी इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जो उसके एग्जाम्पल है वर्डप्रेस, ड्रीमवीवर एंड माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। ठीक है, उसके अलावा ग्राफिक मीडिया तक पढ़ के हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसको क्विक रिव्यू देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है। इसको कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं और या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। किसी खास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमने देखा कि एक खास किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ये यूज़र के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमने देखा जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स वगैरह है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कुछ सूट की फॉर्म में यानी पैकेज की फॉर्म में होते हैं। देन हमने देखा ग्राफिक्स एंड मीडिया सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर देखे जो डिज़ाइन पर्पस
पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑटोकैड वगैरह। उसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में जो ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर उसमें पेंट सॉफ्टवेयर हो गए, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, और उसके अलावा वीडियो, ऑडियो एंड वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हो गए। इंशाल्लाह कल का लेक्चर जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको हमने देखना है, एंटरटेनमेंट को देखना है, और उसके अलावा हमने फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ आना है। तो या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज मैं कंप्लीट करवा देती हूँ और फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन से मुराद जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें उसको सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसमें ईमेल सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया। उसके अलावा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे इंटरनेट के लिए ये मैंने गूगल क्रोम की एग्जांपल दी, जिसमें हम वेबसाइट्स या ब्राउज़र वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा चैट के सॉफ्टवेयर हो गए, ICQ हो गया, याहू चैट था। उसके अलावा अब तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी अवेलेबल हैं चैट के लिए जो अवेलेबल होते हैं, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की अपनी चैट की ऑप्शन है। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, आई मीट हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल जो है हम कर सकते हैं, आपस में काफ़ी सारे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर जैसे मीडिया प्लेयर हो गए, रियल प्लेयर हो गए, जो यूज़र जो है जिसको अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा गेम्स हो गई, मूवी देखने के लिए, म्यूज़िक लिसन करने के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।